इतनी भूखमरी चल रही है, आलू प्याज सब कुछ महंगा हो गया है। क्या सस्ता है? बंदों की नौकरी चली गई, रेलवे बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, सब कुछ बिक रहा है। विकास क्या हो रहा है? शराब भी सस्ती होनी चाहिए, पीछे ठेका है। बेरोजगार की मार चल रही है। विकास की रीढ़ की हड्डी है सड़कें। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब महंगाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। आएंगे योगी जी ही, आएंगे योगी जी ही। लोग भूखे मर रहे हैं, लेटरिन बाथरूम में क्या कौन इस्तेमाल करेगा? अब सरकार जब से आई है दुखी कर दिया, बिल्कुल रोड उड़ा दिया लोगों को। असली किसान घर में बैठे हुए थे, खेती कर रहे थे। गंगा में लाश तैर रही थी और योगी जी हमारे वहाँ बंगाल में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। गुंडागर्दी कल भी होती थी और आज भी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। इस वक्त हम नोएडा के 66 यानी कि 66 सेक्टर में हैं। ये ममूरा गांव है और आते जाते लोग हैं। यहाँ पर हम पहुंचे हैं जमीनी हकीकत तलाशने कि यूपी इलेक्शन 2022 में आखिर किसकी सरकार आनी चाहिए, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ की जनता क्या सोचती है, ये तलाशने के लिए हम आए हैं। यहाँ पर एक एक लोगों से बात करेंगे, तमाम तरह की चीजें हैं जानने के लिए, समझने के लिए, किसको मौका देगी इस बार जनता। चलिए एक एक करके सबसे बात करते हैं। आप बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी। क्यों भारतीय जनता पार्टी की आनी चाहिए सरकार? ऐसा है कि अब हम यहाँ पे कम से कम 7 साल हो गया इस जगह पे। अब 17-18 से पहले इस सड़क जो है यहाँ पे पूरा गंदगी रहता था। अच्छा। अब पहले के हिसाब से 4-5 साल पहले और अभी देखेंगे तो बहुत फर्क है। तो साफ सफाई से लेकर के विकास तक हर चीज में ये सरकार सही है, तो इसलिए आना चाहिए इसको। इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मतलब किस, आप अगर वोट देने जाइएगा तो दिमाग में किन बातों को रखकर वोट देने जाइएगा? एक तो पहली तो विकास तो ये है ही है, पहले से विकास तो करते हैं सरकार, और दूसरा अपने जो राम मंदिर के ऊपर ही डलेगा वोट। राम मंदिर का आप बोल रहे हैं, राम मंदिर जो जमीन है, जमीन को लेकर जो धांधली आई है उसको लेकर क्या बोलेंगे? खबरें काफी आपने भी सुनी होंगी। देखे धांधली तो देखे कोई भी बड़ी चीज हो चाहे कुछ भी हो उसमें तो मिसयूज होता ही है, लेकिन सरकार उस पर अगर सही एक्शन लेता है, तुरंत कोई चीज हुआ उस पर एक्शन ले तो जाके वो सही। अगर एक्शन ना ले तो फिर धांधली होने से कोई मतलब सरकार रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्शन बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कौन एक्शन लेगा इन चीजों पर? कौन एक्शन लेगा? गवर्नमेंट लेगा। आपको मतलब उम्मीद है? हाँ, उम्मीद क्या, पूरा यकीन है गवर्नमेंट लेगा उस पर। अच्छा, एक आध विकास के कार्य आप अगर बता दें बीजेपी के तो समझने में हमें आसानी होगी। सबसे पहले जो विकास की रीढ़ की हड्डी है सड़कें, रोड, उसी से जाकर हर चीज विकास होगा। मान लीजिए आप यहाँ अस्पताल बना दे, उसके लिए आसपास गंदगी हो, सड़कें ना हो, तो अस्पताल बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। पहले रीढ़ की हड्डी विकास की सड़कें है, उसके बाद कोई चीज है। सड़कें, शिक्षा और जो स्वच्छता और वो जो चिकित्सा के लिए जो है वो। किसकी सरकार आनी चाहिए? किसकी सरकार आनी चाहिए? जो देश में तरक्की लाए। नहीं, राज्य की बात कर रहे हैं। राज्य में जो तरक्की लाए, जो रोड बनवाए, पानी की कमी पूरी करवाए, तो वो कौन लाएगा विकास? जो लाएगा उसे मिलेगी वोट। हाँ भैया, किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार क्या, मूड तो वैसे खराब हुआ, काम धाम है नहीं। बेरोजगारी वैसे ही, बेरोजगारी की मार चल रही है। तो ये जो मूड खराब है ये किस पर उतरेगा? ये जो गुस्सा है मन में किस पे उतरेगा? अभी हम बता ही नहीं सकते इस बारे में। कैसे कहते हैं आपको कि किसको देंगे? नहीं, वोट के नहीं पूछ रहे। हाँ। सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार वो अपना दिमाग में है, बोल नहीं सकते ना, बिल्कुल नहीं बोलेंगे कैसे? को तुम आप राज्य में रहते हैं, मुद्दे तो इतनी बढ़ी हुई है, इतनी भूखमरी चल रही है, आलू प्याज सब कुछ महंगा हो गया है। क्या सस्ता है बताइए? कभी सुने थे कि पेट्रोल क्या कहते हैं, पेट्रोल 100-125 लीटर मिलेगा? अभी वो चल रहा है 70 रुपए में छोड़ा था कांग्रेस ने। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब महंगाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। तो दिमाग में क्या चल रहा नहीं चल रहा, कैसे बताएं आपको कि दिमाग में मेरा क्या चल रहा है? तो बात की बात है ना। तो इस पर चोट कौन करेगा? जैसे महंगाई है तो महंगाई कम करने का मादा कौन रखता है? कोई तो होगा। किसी का समझ में नहीं आ रहा है। सरकार जब से आई है दुखी कर दिया, बिल्कुल रोड उड़ा दिया लोगों को, रुला दिया है। हम तो ये कहेंगे जब से सरकार आई है कितने सुखी संपन्न से लोग बाकी जिंदगी कट रही थी। ये तो हमको लगता है कि सरकार मनहूस टाइप की सरकार जब से आई है। करुणा तरुणा क्या 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 सारा बीमारी इसी की सरकार में आ गया। और लोगों की लाशें तैरी जो है वो सब देख के रोना नहीं आता, आंख से आंसू गिर जाती है। तो कह रहे हैं उनके पास डेटा, कहते हैं जब लाशों की बात आती है तो डेटा ही नहीं है उनके पास। डेटा क्यों बताएगा? वो लाखों लोग मर गए, किसी आंकड़ा है? एक आदमी मरने का भी नहीं। लोग वहाँ क्या कहते हैं गंगा में लाश तैर रही थी और योगी जी हमारे वहाँ बंगाल में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। तो क्या किया जाए, क्या बोले? अगर हम कुछ बोलते हैं उल्टा पुल्टा
तो क्या ये देशद्रोही है ये आदमी? यही होगा ना, यही बोलता है ना, दिमाग में चल रहा है, देखते हैं। तो आपको क्या लगता है देशद्रोही वाली जो आप बात कह रहे हैं, कोई आवाज उठाने दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, आवाज दबाई जा रही है? दबाया जा रहा है भाई, उठाने के लिए बोलने देता कहाँ किसी को? अगर बोला तो देशद्रोही हो गया, और क्या? जो बोला वो देशद्रोही है, अगर हक की बात कोई करता वो देशद्रोही हो गया, बस यही होता है, और क्या यही हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है हिंदू मुसलमान वाली जो राजनीति शुरू हो जाती है इलेक्शन के आते आते, तो क्या उनको लाकर मुद्दे दबाए जाने की कोशिश होती है, क्या होता है? यही सब तो हो ही रहा है, सारे ऐसे कर रहे हैं, सारे नेता का नाम सुन के ऐसे ही है, सारे नेता ऐसे ही हैं, किसी को हम एक नंबर नहीं दे सकते, सब 2 नंबर ही है सारे। कौन नेता की बात करें हम? हाँ, तो इसीलिए तो चुनाव होता है, किसी न किसी एक को तो चुनना ही होगा। चुनना है, देखते हैं, अभी हम कह नहीं सकते इस बारे में कुछ कि किसको चुनना नहीं चुनना, लोग क्या करेगा, मेरे दिल में क्या है नहीं वो मैं जानता हूँ ना। तो आपने बेरोजगारी की बात की, महंगाई की बात की, असल मुद्दे क्या यही है या मुद्दे क्या रहने वाले हैं इलेक्शन में इस बार? यही बेरोजगारी और ये जो इतनी महंगाई जो चल रही है ना, ये मुद्दे रहेंगे। इतनी महंगाई है। बड़े भाई साहब जो कह रहे थे कि लाशें तैर रही थी और योगी जी वहाँ कोलकाता गए थे, तो लाशें तैर रही होती तो प्रियंका गांधी राहुल गांधी के अपने हाथ उठा के जाके उनका वो अंतिम संस्कार करते हैं क्या? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सरकार नहीं है। हाँ, वो फिलहाल प्रियंका गांधी सरकार जिसकी उसकी बात किया जाएगा ना, वो प्रियंका की बात करेंगे हम। ये बात बताइए, सुनिए, सरकार तो योगी की क्या कह रहे हैं? फिलहाल लाश अगर तैर रही तो योगी से सवाल होगा। फिलहाल प्रियंका गांधी कह रही है, फिलहाल तो बोले प्रियंका कहाँ बीच में आ गई? अरे तो आप सरकार उसकी है। अरे तो आप ऐसे हाइपर खड़े हो अरे बात करिए। देखिए फिलहाल मैं लाइन से यही स्टार्ट करूंगा, आएंगे योगी जी ही, आगे होंगे ही, लेकिन प्रियंका जी ने जो कहा कि देखिए सुनिए, मैं राहुल गांधी के इलाके से आता हूँ, मैं अमेठी से हूँ, वहाँ पे उनका खुद का घर नहीं है, इसलिए वो इस बार हार गए। और जो उनकी बहन कर रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की बिल्कुल लड़े, लेकिन हारेंगी वो बिल्कुल। आएंगे तो योगी जी ही। क्यों आएंगे? क्यों? इसके पीछे की कुछ तो वजह। देखिए बहुत सारे काम किए हैं, आप किसी गरीब से जाके पूछिए, मैं गरीब घर से नहीं हूँ, लेकिन किसी गरीब से जाके पूछिए उसको चूल्हा मिला कि नहीं मिला है, उसको फ्री सिलेंडर मिला कि नहीं मिला है उज्ज्वला योजना के तहत। चूल्हा यूं ही थोड़ी चलेगा। ये बता रहा हूँ मैं अपने दीदी बात बता रहा हूँ, रायबरेली गुरुवार बात बता रहा हूँ, जहाँ कांग्रेस का गढ़ है वो भी अमेठी और रायबरेली। वहाँ पे मेरे जो जीजा जी हैं उनको 27 किलो अनाज मिला फ्री में, और महीने में दूसरी बार चाहिए 75 रुपए में फिर से 28 किलो अनाज। कौन देता है ऐसा कौन देता है? तो 2 टाइम राशन मिल रहा है महीने में, तो इसका मतलब काम हुआ है, काम हुआ है। अनाज की आप बात कर रहे हैं, राशन की बात कर रहे हैं, जब स्वास्थ्य की बात आएगी, जब खाना बनाने की बात आएगी, उसका क्या? तो स्वास्थ्य की तो बात हो ही रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, रोड अच्छे हो गए। पहले रोड में जाओ तो जब गड्ढा स्टार्ट होता था, लोग कहते थे कि अब यूपी आ गया है, गड्ढा जैसी जान पड़ता था, अब गड्ढा ही नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो रही है। और रही बात योगी के बारे में कुछ लोग बता दूं, वो 1 करोड़पति घर से आते हैं, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, तो जब उनको पैसे की लालच नहीं है, इसका मतलब वही एक लीडर है जो अच्छे से इस यूपी को आगे लेके जा सकता है। और बुलडोजर चलाएगा तो भाई योगी जी सब पे कभी आपने सोचा था कि आजम खां पे कार्रवाई होगी? कभी नहीं। अगर गलत किया है तो कार्रवाई होगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू मुस्लिम हमेशा भाई हैं, भाई रहेंगे। हमने कहा कि जब इलेक्शन का टाइम आता है कहानी स्टार्ट है, हिंदू मुसलमान। सुनिए, पहले अखिलेश जी आए, काला धन जो कहाँ गया वो नहीं पता, 15 करोड़ रुपया कहाँ गया नहीं पता। पहले अखिलेश जी आए भैया के साथ, राहुल जी के साथ चक्के पे चढ़े, नहीं चल पाई, फिर बुआ जी के पाँव में छुए, जिस मायावती के साथ उन्होंने अभद्रता की थी, उनके कपड़े खींच लिए थे, उनके पाँव छू के उनसे माफी मांगी है। और जैसे देखा कि चुनाव में फायदा नहीं हुआ, बुआ पराई हो गई, अपने बाप को किसी से मिलने नहीं देते वो अखिलेश यादव जी, समझ में आया? वो मिलने नहीं देते हैं, और बस वो लंबी जो नाक है ना उनकी, बस वही लेके घूमते रहते हैं, काम कुछ नहीं करेंगे वो। और उनकी सबसे कम कमाई हुई है, योगी राज में सबसे कम कमाई हुई है। टोटी चोर है, टोटी उठा के ले गए भाई। और योगी किसमें सोते पता है आपको? तखत पे सोते हैं, ना कोई 40 लाख का गद्दा है, ना 40 लाख का बेड है। अब मैं कोई उनके खानदान का तो हुई नहीं, जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार की बात करिए, मुद्दे क्या है इस बार? मुद्दे यही है कि गरीबों को सबसे पहले गरीब और किसानों की हेल्प हो, चाहे वो अगर योगी आए तो वो तो करेंगे ही, कोई और भी आए तो वो भी करे, लेकिन गरीब और किसान की पहले मदद हो।
क्योंकि अभी जैसे ठंड में देखिए मैं कई गरीबों को देखता हूँ, बेचारे बहुत दिक्कत में रहते हैं। गरीबों की और किसान की अच्छे से मदद कर दें। किसानों की आपने बात की है, किसान आंदोलन पे आप क्या कहेंगे, जहां आंकड़े नहीं है? हाँ। 700 से के करीब किसान अच्छा किसान नहीं थे, जितने, हाँ मैं भाई की बात से सहमत हूँ। अच्छा किसान नहीं थे, सुनो, इनको पता जितने किसान थे, एक सेकंड आप पहले बोलिए। जितने किसान थे, सुनिए आप कह रहे किसान नहीं थे? हाँ किसान थे वो किसान नहीं थे। हाँ, कौन थे? देखो वो एक राजनीति थी, ठीक है उन लोगों की। तो फिर प्रधानमंत्री को क्यों बोलना पड़ा माफी मांग रहे हैं? माफी क्यों नहीं मांगे? माफी इसलिए मांगी है, जब ज्यादा लोग बैठ जाएंगे तो फिर क्या किया जाएगा? मैम देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए प्रधानमंत्री जी एक घर के मुखिया की तरह हैं। घर का मुखिया भी लाचार होकर माफी मांगता है कि नहीं मांगता है? उन्होंने जैसे घर का बाप बहुत कोशिश करता है समझाने का, बेटा बेटी नहीं समझते हैं तो माफी मांगे बोलता ठीक है भाई जो करना है करो। मोदी ने बहुत कोशिश की, किसानों को समझ में नहीं आया। किसान मतलब जो रोड पे बैठे थे वो किसान, असली किसान, असली किसान घर में बैठे हुए थे, खेती कर रहे थे। वो किसान नहीं थे, वो नकली किसान थे। जो देखिए जिनका प्राणांत हो गया उनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, उनके साथ मेरी जो भी क्या बोलते हैं मतलब सहानुभूति है, लेकिन जो राकेश टिकैत है एक नंबर का है। मैं राकेश टिकैत नहीं, मैं किसानों की बात कर रही हूँ। वो किसान थे, आप क्या कह रहे हैं? किसान नहीं है, 80% लोग किसान नहीं है, जो किसान थे। हाँ अब सोचो कोई किसान हो, प्रधानमंत्री तो कौन थे? आप खुल के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? खुल के आप नहीं बोल रहे, वो कौन थे? किसान नहीं थे। देखिए कांग्रेस के कहाँ से आ गए? देखिए आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो कौन थे मैं बता रहा हूँ। अभी पेपर लीक हुआ था, जो पकड़े गए थे, योगी जी ने पूरी कुर्की जब्त कर दी थी। वो कौन थे? वो अखिलेश जो अरे करोड़ का बजट, अरे अखिलेश यादव के साथ संबंध है उनका, अखिलेश यादव के साथ संबंध था उनका। तो फिर नहीं किसानों पे आप आइए ना, वो कौन थे आप बताए नहीं? किसान नहीं थे, हमको क्या पता किसान थे, तो बस किसान नहीं थे। फिर प्रधानमंत्री आके जुटाई भीड़ थी, पैसे की जुटाई भीड़ थी। इसी के साथ मैं खत्म कर रहा हूँ। 700 लोग ये मर गए, शहीद हो गए, जो भी हुआ, और वो किसान नहीं थे। अब वैसे तो लाखों लोग मर रहे हैं मैम, लाखों लोग मर रहे हैं मैम, लाखों लोग मर रहे हैं देश में। तो क्या उनकी चिंता नहीं है? जो रोड में बैठे थे बस वही मर रहे हैं। एक तो वो हो गए, और एक जो दिल्ली के सीएम है जो कहीं भी रजाई लेके ओढ़ देते मैं राज्यसभा मारने वाला, मैं यही अनशन दूंगा, घर में घुस जाएंगे अनशन देने के लिए। हमारा योगी वैसा काम नहीं करता भाई, छछन नहीं करता है, काम करता है। 5 काम बताइए, काम की बात करें, 5 काम बताइए। बहुत काम किया है, 5 काम बताइए। 18,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई है, और भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसने किया है? मोदी ने बनाया। वो कहते हैं अखिलेश यादव फीता काटा है उन्होंने। फीता सही, यही तो दिक्कत है, फीता वो फीता ही काट रहे थे 5 साल में ना। रोड कौन बनवाया? योगी जी बनवाया। काम हमने किया है, फीता काट रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सुनिए अखिलेश जी के राज में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मंगवाया था कि रोड कैसे बनता है, तो 2 तरीकों से टेंडर मंगवाया था। तो एक का था 15,000 करोड़, दूसरे का भी 15,000 करोड़, मतलब 30,000 करोड़ में रोड बनवा रहे थे पूर्वांचल। योगी जी ने सारा कैंसिल किया, वापस से मंगवाया। कितने का टेंडर पता है आपको? दोनों मिला के 13,000 रुपए में ज्यादा चौड़ी रोड और ज्यादा लंबी किलोमीटर की रोड बनाई है, और 17,000 करोड़ कहाँ घुसड़ रहे थे वो। तो आपका एक रास्ता हो गया, एक एक्सप्रेस वे। और बताइए आएगा तो शौचालय बनाया है, 88 लाख घर बनाए गरीबों के लिए यूपी में, सिर्फ यूपी में। बस आंकड़े बहुत है। फिलहाल मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आएंगे योगी जी, जय योगी राज। वो गुंडों की सरकार थी। अच्छा हाँ, तो अब इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं है। मनीष गुप्ता वाला कांड याद है आपको? गोरखपुर में मार दिया गया होटल में, क्या कहेंगे? किसने मारा? राज की आप बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही पुलिस के द्वारा भून दिया गया। बताइए क्यों मारा? क्यों मारा नहीं, आप बताइए। अखिलेश के राज में इतना गुंडागर्दी होता है, आपको नहीं दिखाई देता? हम तो क्वेश्चन करने के लिए। हाँ, अखिलेश के राज में कितना गुंडागर्दी, बहू बेटी सब मतलब की कोरोना में कहाँ उठा ले जा रहा था, आप उसको नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा, उन्नाव हाथरस में क्या हुआ था? उन्नाव हाथरस में क्या हुआ था? वो भूल गए? माफ हो गया भाई। नहीं जानता कोई ये कह रहे हैं नहीं जानता। बताइए। वैसे मैं हाथरस से बिलोंग करता हूँ। हाथरस से लोग सब सरकार भूल गई आज तक कुछ, ठीक है ना, सब भूले। हाथरस उन्नाव कह रहे हैं कि बहू बेटियां सुरक्षित है, कोई मतलब नहीं है। कहाँ सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है? कहाँ है बताइए, कहाँ सुरक्षित है? आप हाथरस से हैं, वहाँ भूल गए सब।
नहीं मैम, बेटी वहाँ को तो जला दिया गया सरकार भूल गई मैम, लोग नहीं भूले, सरकार भूल गई। लोगों के दिल में अभी भी है वहाँ, अभी भी है मैम, डर अब भी है। बच्ची के साथ क्या किया अब गया? वो मनीष गुप्ता वाला कांड था, क्या हुआ उसका? पुलिस वालों ने मारा था ना, योगी सरकार में मारा गया था। बताइए, उसकी क्या गलती थी? तो मैम अखिलेश यादव इज बेस्ट, नई सोच, पढ़े लिखे भी हैं काफी। लेकिन देखिए इस बात को आप मानिएगा ना कि उन पर भी गुंडा राज का ब्लेम लगता है, उन पर आरोप लगते हैं, क्या कहिएगा? गुंडा राज में तो सब पे ही लगते हैं आरोप, और ऐसा नहीं है कि गुंडा राज के सारी मतलब कोई भी सरकार जैसे योगी सरकार, ऐसा नहीं है कि इसमें भी गुंडा राज है। कौन कह रहा है गुंडा राज नहीं है इसमें? नहीं, अखिलेश यादव आप बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं, देखिए यहीं पे कहाँ नहीं है बताइए, आप बताइए कहाँ है? वही तो कह रहा हूँ, बताइए कहाँ पे नहीं है? बताइए। कहीं भी गुंडा राज नहीं है। गुंडा राज होता था? पहले खूब होता था, मैं भी फील्ड में चलता हूँ। कैसा होता था? मोबाइल छीनते थे, हम ये हैं, हम वो हैं, सब नहीं चिंते नहीं चिंते। अभी चिंते हैं, कौन कह रहा नहीं? अरे चिंते हैं भाई चिंते हैं, कौन कह रहा नहीं चिंते? भाई चिंते हैं, आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो यार, एक तरफा। मैं ये सुनो, अरे फील्ड भाई देखो फोन सुनो, बोलिए। गुंडागर्दी कल भी होती थी और आज भी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी बात आई थी राशन वाली, एक भाई साहब बोल रहे थे राशन, अरे तो एक बात आई, 2 बार राशन दिया है, ठीक है, सिलेंडर की बात थी, फ्री में दिया है भाई, वो 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया 400 से, कौन भरवा रहा है उसे? भाई मैं तो भरवा नहीं रहा, चूल्हे पर रोटी बनाता हूँ मैं तो, यहाँ भी शहर में आज भी लकड़ियाँ लेके आता हूँ। सैलरी कितनी बढ़ी है? कहाँ बढ़ी है बताइए आप? कहाँ सैलरी कहाँ बढ़ी है? पहले भी 7200 थी, 8500 है, उसमें तुम घर चला लोगे अपने 2500 रुपए में, 8500 में। भाई तो पहले में इतनी महंगाई भी तो नहीं थी, आप एक बात बताइए। हाँ भाई पहले एक बात है, साइकिल पे चलते थे, अब मोटरसाइकिल पे पेट्रोल देख रहे हो ना, उसका पैसा कहाँ से जाता है? वो हमारी अब पेट्रोल आप देखिए कहाँ से जाके 12 रुपए कम करके, अब ये थोड़ी है तुमने मतलब के बढ़ाते गए 70 से लेके 112 115 तक कर दिए, ठीक है। अब जाके तुमने अगर 95 रुपीज कर दिया तो क्या होगा उसमें? क्या हो गया? सिलेंडर देखिए 1000 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। अब 1000 रुपए में पहले कितने का मिलता है? 400 रुपए का। तो उसमें भी ये जो क्या नाम है उनका, स्मृति ईरानी, जो सर पे उठा के घूमती थी सिलेंडर को, पता है ना, याद है? देखो ऐसा बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। सुनो, देश अगर आगे बढ़ेगा ना तो कितना महंगाई भी बढ़ेगी, तुम्हारी सैलरी बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ रही है यार, क्यों नहीं बढ़ रही है? 1000-2000 रुपए रोज के कमाते हो तुम। अच्छा पहले क्या पाउडर मिलता था तुम्हें जोमेटो में करते हो, स्विगी में करते हो? अब कितना मिल रहा है? 20 रुपए पाउडर मिल रहा है ना। तो बढ़ाया घटाया? बढ़ा है या घटा है? तो स्विगी वालों ने घटाया। तो बढ़ाया तो भाई बढ़ाया या घटाया? आप कह रहे हो सैलरी बढ़ रही है यार, कहाँ बढ़ रही है? यहाँ तो साल पहले 7200 मिलती है, 8500 मिल रही है, उसमें 4000 रुपए रूम का रेंट चला गया। 4000 रुपए में क्या करेगा बंदा? अपने घर भेजेगा या फिर अपना खर्चा करेगा? बंदों की नौकरी चलेगी, रेलवे बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, सब कुछ बिक रहा है यार। विकास क्या हो रहा है? विकास एक तो रोड बना, ठीक है, दूसरा बाथरूम कहीं भी करने लगते थे, कहीं बारी खड़े होके, सारे बाथरूम बने, लेटरिन लगे तो लेटरिन में घुस गए लोग, और रोड तो अच्छे बने ही है। होती है सरकार से, उससे क्या है? मंदिर को वो बना है, ये इन्होंने 2 चीजें गिनवाई है, रोड गिनवाई है और लेटरिन बाथरूम गिनवाया है। तो मैम देखो, लेटरिन बाथरूम बनवाने को ना विकास नहीं बोलते, ठीक है ना। लोग भूखे मर रहे हैं, लेटरिन बाथरूम में क्या कौन इस्तेमाल करेगा? अब एक बात बताइए, अब सुनो, अभी यहाँ बात चली थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। मंदिर का कुछ बोल रहे थे, बताइए क्या बोल रहे हैं? मंदिर बना है, देखो किसने बनवाया? योगी ने बनवाया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जब किसी ने दबाव डाला तभी तो बना है। ये कह रहे हैं मंदिर बनवा दिया। मैम देखो, मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पे मैं कोई बात करना नहीं चाहूंगा। रही बात विकास की, तो बात कर रहे थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। तो देखिए यहाँ से पहले स्टार्ट हुआ था ये यमुना एक्सप्रेस, जो कि नोएडा से और आगरा तक बनवाया था बहन जी ने, फिर आगरा से लखनऊ तक बनाया था अखिलेश यादव की सरकार ने बना था ना। अब उसके बाद पूर्वांचल का जो प्रस्ताव था वो पहले से ही था, काफी से कोई जरूरी नहीं अभी से चल रहा हो। तो ऐसा नहीं कि 5 साल में इन्होंने पूर्वांचल को क्लियर करवा दे। फीता काटने से ना मैम कोई वो नाम प्लेट लगाने से ना आरोप लगता रहा है कि फीता काटते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं फीता काटते हैं, हमने किया फीता काटते हैं। हाँ तो काम तो उन्होंने भी किया था, कौन कह रहा है उन्होंने काम नहीं किया था? सामने क्यों नहीं आया फिर? कौन सामने नहीं? फिर क्यों ये काम सामने क्यों नहीं आया? अरे तो वही है ना, इनको जवाब दीजिए आप। 4 साल में मुझे ये पूछ रहा हूँ, 4 साल में क्या क्या कराने चाहते हो? अभी कुछ होने दो, थोड़ा टाइम होने दो, फिर देखो। वक्त कम है, 4 साल से और ज्यादा वक्त चाहिए। फिर
कब यार हमारी जब उम्र निकल जाएगी जब होगा क्या? तुम 40 ही साल के रोजगारी पे क्या है भाई? यार एक बात बताइए यार, 5 साल दिया गया था उनको। 28 साल तक एग्जाम दे सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब कम पढ़ाई किस लिए करते हैं? कब निकलेंगे? तुम्हारे बच्चे राज करेंगे बाद में। एनटीपीसी अच्छा यार, हम बच्चों के लिए कुछ करके ही नहीं जाएंगे। हमको तो 8,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए क्या कर पाएंगे 8,000 में? यार तुम्हें एक बात बताइए, जो एज जो होती है गवर्नमेंट केयर की 28 साल है, समझ रहे ना गवर्नमेंट की। अब जो फॉर्म डले थे रेलवे ग्रुप डी का, उसका एग्जाम था फरवरी में, एनटीपीसी की वजह से वो भी डिक्लेयर कर दिया, वो भी डिले कर दिया। अब कब होगा यार? हम 28 प्लस हो जाएंगे जब होगा पेपर। क्या फिर क्या है हमारा? फिर मैं बात वो नहीं कर रहा, बच्चे मजे लेंगे यार। जब एक बात तो हम बच्चों के लिए कुछ करके नहीं जाएंगे तो बच्चे कैसे मजे ले पाएंगे? आप बताइए। बच्चों की अभी नौकरी का क्या हाल है? क्या देखते हैं रोजगार को? क्या कैसे देखते हैं? रोजगार का बेरोजगार है आधे से ज्यादा। जो पढ़ाई कर रहे हैं 5-5 साल से 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या होगा बताइए? स्किल की आप बात कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं, नौकरी मिल ही जाता है, ऐसा बात नहीं है। जो पढ़ रहा है उसको नौकरी हो जाता है। वैकेंसी कौन निकालेगा? सरकार वैकेंसी निकाला है ना, वैकेंसी अभी 7 तारीख को मतलब कि उसका कमेटी गठित हुआ तो हो रहा है। 5-5 साल से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, 5-5 साल से इंतजार कर रहे थे, उनका क्या? उनके तो भारत का संविधान का गलती है, उस तरीके से है कि मतलब कि कागजी कार्रवाई होते रहता है धीरे धीरे। तो कागजी कार्रवाई होते रहते हैं भारत सरकार की, ये सरकार की गलती नहीं है। हाँ बताइए। हमारे भाई साहब जो है संविधान में अब कमियां निकाल रहे हैं, इन पे जवाब नहीं बनने तो उन्होंने संविधान को दोष दे दिया। आप मुझे ये बताओ कि वो कौन सी नौकरी दे देंगे? कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं वो? अरे हाँ, रिश्वत दे के देंगे। रिश्वत से आएगी। मेहनत एक बात बताइए, मेहनत करोगे। अच्छा दोस्त एक मिनट। अच्छा मेहनत अभी चलो, ये एनटीपीसी वाला था, अभी जो एग्जाम हुआ था याद है ना? एनटीपीसी वाला हुआ था, याद है ना भाई? जिनका यूपी पुलिस में जिनके 80 नंबर नहीं था, उनके एनटीपीसी में ना 90% आए हैं। सोचिए कि सरकारी नौकरी काम चोरी का नौकरी होता है, साला सब खाली बैठा रहता है। नौकरी करते रहो, प्राइवेट नौकरी में प्राइवेट नौकरी सही से काम, सरकारी नौकरी क्या आप जाइए तो बोलता काम नहीं होगा, जितना 70-80 हजार में काम करवाता है। अरे चलो मैंने मान लिया, अरे जितने काम हुए, 1 मिनट कह रहे हैं सरकारी नौकरी, जितने काम होते हैं सरकार के द्वारा नौकरी, इतना आदमी 99% सब तो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? आप स्किल बनिए, आप नौकरी कीजिए। यहाँ भी नोएडा में आपको नौकरी मिल जाएगा, आपके पास स्किल आ जाइए नोएडा में इंटरव्यू दीजिए, हो कहीं नहीं होगा नौकरी। कह रहे नौकरी तो मिल ही जाएगी। अच्छा चलो भाई, एक बार जब हम भाई पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें प्राइवेट करने की जरूरत क्या है? एक बात बताइए हमें। अब एक बात बताइए, आपने बोल दिया कि नोएडा में नौकरी मिल जाए, मिल तो रही है 8,000 की, 9,000 की। 9,000 की तो किसको स्किल पर्सन को मिल रहा है, बीपीओ में मिल रहा है, किसी का नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं रहेगा तो कैसे नौकरी मिल जाएगी? सुनिए, आप जो नोएडा आने की बात कर रहे हैं, जो इतने लोग बेरोजगार हैं, लाख लोग बेरोजगार, सब तो अनस्किल है, सीधा सीधी। जितना इंडिया में डिमांड है उतना मतलब कि भरियो नहीं रहा, तो ऐसा तो सब अनस्किल है। कंपनी वाला देखेगा कि बीटेक आपको 80 से 85% बीटेक वाला आपको मतलब कि जो उसको अथी है नहीं है, स्किल नहीं है, तो कहाँ से नौकरी मिलेगा? खाली कौन कह रहा है स्किल नहीं? अरे डिग्री लेके एक बात है, शुरुआत जो है ना, अब बोले बीटेक वालों की 9,000 से शुरुआत होती है, टेक्निकल में जाके कर लो तुम। नहीं है क्या आपके पास स्किल है? आपके पास कुछ चीज का स्किल है ना? आपके पास हम आपको नौकरी दिलाएंगे, आपके पास स्किल है, हम आपका इंटरव्यू अरेंज करवाते हैं। यहाँ पे नौकरी वाली बात पे उलझ गए, और यहाँ पे जो माहौल दिख रहा है वो योगी आदित्यनाथ के समर्थक, अखिलेश यादव के समर्थक दोनों भिड़ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। खैर इलेक्शन में क्या होगा, ये इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। इस सेगमेंट में इतना ही। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।